सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष दिए गए विषय शिक्षा और नवाचार एक बेहतर प्रदर्शन की ओर भारत पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब शिक्षा है अधिकार हमारा और कलम हथियार हमारा। अब हम सभी पढ़ने जाएंगे और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन पाएंगे। शिक्षा से रहेगा अब ना कोई भी दूर, क्योंकि अब हम जाएंगे रोज ही स्कूल। कॉपी किताबें बस्ते यही है उपहार हमारे। कॉपी किताबें बस्ते यही है उपहार हमारे, क्योंकि शिक्षा है अधिकार हमारे। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। शिक्षा की इस ज्योति से जीवन का हर अंधियारा दीप जलाना है। एक ही है स्वर, एक ही है विचार हमारे। एक ही है स्वर, एक ही है विचार हमारे, क्योंकि शिक्षा है अधिकार हमारे। बेहतर शिक्षा सभी के जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। शिक्षा न केवल हमारे अंदर आत्मविश्वास लाती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी हमारी सहायता करती है। स्कूली शिक्षा हम सभी के जीवन में एक बहुत अहम किरदार निभाती है, बल्कि सभी शिक्षा के स्तर अपना अपना स्थान एवं महत्व रखते हैं। शिक्षा ग्रहण करना सभी मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं शिक्षा में नवाचार की। नवाचार दो शब्दों के योग से बना है, नव धन आचार, जिसका आशय होता है नया विचार। इस प्रकार शिक्षा में नवाचार का अर्थ हुआ शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। दरअसल प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण हमारे चरण सफलता की ओर जाते हैं और समाज तथा व्यक्ति एक जोश से भरा रहता है। परिवर्तन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। शिक्षा में नवाचार एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, और तो और यह बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई के बीच तालमेल बिठाकर सफलता की ओर जाना सिखाता है। चलिए इन्हीं सभी बातों को एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा में हम नवाचार ला कैसे सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम कक्षा में गणित से कितना डरते हैं। इतना डरते हैं कि उसे पढ़ना तक पसंद नहीं करते, और शायद इन्हीं कारणों की वजह से हम जिंदगी भर एक कमजोर छात्र या छात्रा के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं कुछ बातों से परेशान एक अध्यापिका अपने कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाने की शुरुआत एक मजेदार तरीके से करना चाहती थी। एक शाम वे पार्क में घूमने गई। उन्होंने वहां पे कुछ बच्चों को कंचे खेलते देखा। अध्यापिका उन बच्चों के पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे भी उनके साथ खेलें। सभी बच्चे अपने स्कूल की अध्यापिका को देखकर घबरा गए, और उन्हें घबराया देख अध्यापिका ने अपने कुर्ते के जेब में से एक छोटा सा चौक का टुकड़ा और कुछ अंक कार्ड निकाले और उन बच्चों के साथ बैठ गई। अध्यापिका ने सभी कंचों को हाथ में उठाया और चौक के टुकड़ों से उन पर अंक लिख दिए और फिर सभी को जमीन पर रख दिया। अंक कार्ड को भी अध्यापिका ने उल्टा करके एक के बाद एक रख दिया। एक बच्चे से कहा कि वे सर्वप्रथम एक अंक कार्ड उठाए। उस अंक कार्ड पे जो भी अंक आएगा, उस अंक को ध्यान में रखते हुए उसे दो कंचों को निशाना लगाना है, और वो कंचों का अंक ऐसा होना चाहिए कि जब हम उन्हें जोड़ें तो वो अंक निकले जो उस अंक कार्ड पे है। उस बच्चे ने वैसा ही किया और अध्यापिका ने एक के बाद एक सभी बच्चों से यही करवाया। सभी बच्चे ऐसा कर बहुत खुश हो गए। दरअसल इस चीज से बच्चों ने खेला भी और उन्होंने गणित भी सीखी। इन्हीं तरीकों से हम शिक्षा में नवाचार ला सकते हैं और बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ और भी अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी को इस उदाहरण से शिक्षा में नवाचार का अर्थ पता चल गया होगा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि शिक्षा में नवाचार लाने से देश की उन्नति कैसे होगी। हम सभी को पता है कि एक अच्छे, विकसित और सभ्य देश की पहचान वहां रहने वाले लोगों के तौर तरीकों से की जाती है।
एक देश में रहने वाले लोगों की सभ्यता, संस्कृति आदि बताती है कि वो देश कैसा है। पर एक इंसान सभ्य कैसे बनता है? हाँ, आप एकदम सही सोच रही हैं। शिक्षा ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपने साथ साथ अपने देश की भी किस्मत पलट सकता है। पर क्या पाठ्यक्रमों की सभी किताबें पढ़ने से, अच्छे अंक प्राप्त करने से और प्रमाण पत्र मिल जाने से हम स्वयं को भाग्य विधाता की उपाधि देने लग जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस प्रकार पढ़ने से हमारी नोटबुक्स भरेंगी, हमारे घर ट्रॉफीज, मेडल्स, प्रमाण पत्रों से भरेंगे, पर क्या हमारा दिमाग उचित ज्ञान से भरेगा? भविष्य में जब हमें पढ़े हुए ज्ञान की आवश्यकता होगी तो क्या हम स्वयं की सहायता कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा में नवाचार होना अनिवार्य है, क्योंकि नवाचार से याद की हुई हर चीज हमें जिंदगी भर याद रहती है। रटी हुई चीजों की छवि समय के साथ धुंधली होने लगती है, परंतु सही ढंग और अच्छे से याद किया गया एक शब्द भी एक सोने के टुकड़े के समान होता है, जो अनुभव और बीतते समय के साथ और चमकीला होता जाता है। हमने इस विषय को अच्छे से बारीकी से समझने के लिए कई उदाहरणों की सहायता ली। अब मैं आप सभी को एक अंतिम उदाहरण देके इस विषय को और अच्छे से समझाना चाहूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो हम सभी ने सुना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और तो और एक बहुत महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने देश के हित में कई कार्य किए और देश का नाम रोशन किया। पर क्या वे ये सभी कार्य तब कर पाते अगर उन्होंने भी शिक्षा को केवल पाठ्यक्रमों की पुस्तकें पढ़ना, अच्छे अंक प्राप्त करना और प्रमाण पत्र मिल जाना समझा होता? नहीं, वे ये सभी कार्य कर पाए क्योंकि उन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने शिक्षा को एक नए नजरिए से देखा। यह विषय भी हमें यही समझाना चाहता है कि यदि हम शिक्षा को केवल रटना ना समझ के एक नए नजरिए से देखेंगे तो हम उन्नति की ओर जाएंगे। आशा है आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगे। धन्यवाद।